हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक फीमेल रिप्रोडक्टिव एक ऑर्गन है जो पॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट, फीटस के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम आता है। इट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इट इज सब डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इंटरनल जेनिटेलिया, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कॉमनली उसको वल्वा भी बोलते हैं, हम प्यूडेंडम भी बोलते हैं। उसके अंदर कई सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं जैसे कि मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, देन वजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो ये सब ऑर्गन्स हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया में देख लिए हैं, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करी है, तो आप वो लिंक को ओपन करके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे इंटरनल जेनिटेलिया के बारे में। इंटरनल जेनिटेलिया क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि इंटरनल जेनिटेलिया आर असेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग menstruation, fertilization and childbirth. It form a pathway within the pelvic cavity facilitating these reproductive processes. ये हमारा इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसको इंटरनल जेनिटेलिया भी बोलेंगे। ये मेनली रिप्रोडक्शन के काम आता है, फर्टिलाइजेशन के काम आता है, साथ में यहाँ पे एक नरिशिंग इन्वायरमेंट बनता है फीटस के लिए फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और साथ ही साथ ये मेंस्ट्रुएशन फ्लो मतलब ब्लीडिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द इनर इनर ऑर्गन टू आउटर ऑर्गन से यहाँ पे एक पैसेज बनाता है। उसके साथ में ही जो यहाँ पे फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए एक पाथवे फॉर्म करता है, जिसकी वजह से वो चाइल्ड का बर्थ हो सके। ठीक है, तो ये सब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है जो इंटरनल जेनिटेलिया मेनली हेल्प करता है। तो इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर हम ऑर्गन्स देख लेंगे, ये सारे ऑर्गन्स हैं। तो पहले ये वजाइना, एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आउटर जेनिटेलिया से एक्सटेंड होके सर्विक्स तक एक्सटेंड होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उसके बाद आता है सर्विक्स, जिसमें इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस होते हैं। उसके बाद ये फॉर्म करती है एक यूट्राइन बॉडी, जिसको हम कॉमनली यूट्रस भी बोलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दोनों तरफ प्रेजेंट है, इनको हम बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब, अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो नॉन एज यूट्राइन ट्यूब। उसके बाद ये आ जाती है ओवरी, दोनों साइड प्रेजेंट है ओवरी, जो कि एग सिक्रेट करेंगी, ओवम भी कह सकते हैं उसको सिक्रेट करती है। तो ये सारे हमारे इंटरनल जेनिटेलिया के ऑर्गन्स है, वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड दी ओवरी। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे वजाइना क्या होता है। नेक्स्ट, वजाइना इट इज़ अ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये एक वजाइना, ये देख सकते हैं आप, ये एक फाइब्रोमस्क्यूलर ट्यूब है। ठीक है, ये कहाँ से एक्सटेंड हो रही है, सर्विक्स से लेके आउटर जेनिटेलिया यानी वल्वा तक। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर देखा था वल्वा में, वल्वा यानी प्यूडेंडम भी कह सकते हैं, उसमें हमारी एक वजाइनल ओपनिंग थी। वही वजाइनल ओपनिंग हमें एक्सटर्नली विजिबल होती है, यहाँ से एक्सटेंड होके। ये जो आप पर्पल कलर का पोर्शन देख सकते हैं, ये वजाइनल ओपनिंग है, यहाँ से ये ट्यूब एक्सटेंड होके सर्विक्स तक एक्सटेंड होती है। ये फाइब्रो मस्क्यूलर ट्यूब बनाती है, मस्क्यूलर लेयर यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। तो ये लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एंटीरियरली आगे की तरफ से 7.5 सेंटीमीटर रहेगी, पोस्टीरियरली 9 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगी। ये इसका मेजरमेंट है, इट इज़ 7.5 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग विच इज़ एक्सटेंड्स फ्रॉम दी external genitalia, means vaginal, through the vaginal opening to the internal to the cervix. नेक्स्ट हम देखेंगे between puberty and the menopause, lactobacillus acidophilus bacteria are normally present which secrete lactic acid, maintaining the pH between 4.9 and 3.5.
लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एक नॉर्मल बैक्टीरिया जो कि वजाइना में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड को सिक्रेट करता है। ये लैक्टिक एसिड वजाइनल पीएच को मेंटेन करता है 3.5 से 4.9 तक। ये एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं अगर वो एंटर कर जाते हैं तो उनको उनके ग्रोथ को इनहिबिट करेगा ताकि वजाइना में कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो सके और वो इन्फेक्शन आगे इंटरनल जेनिटेलिया को इन्फेक्ट ना कर सके। तो ये हमारा नॉर्मल बैक्टीरिया जो प्रेजेंट रहता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, वो लैक्टिक एसिड को सिक्रेट करेगा और ये लैक्टिक एसिड एक पीएच मेंटेन करेगा जो कि 4.9 एंड 3.5 के बीच में रहता है। ये एसिडिक पीएच है जो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। इस एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर वो बाई चांस एंटर कर जाते हैं वजाइना में तो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रिवेंट करेगा जिसकी वजह से आगे कोई भी इन्फेक्शन फीमेल को नहीं होगा। नेक्स्ट, लेयर्स ऑफ द वजाइना। वजाइना में कौन कौन सी लेयर्स है? दे आर मेनली 3 लेयर्स जो कि हेल्प करती है वजाइना को स्ट्रेंथ देने में, उसकी इलास्टिसिटी के लिए और उसको एक्सपांड होने के लिए। लेयर्स ये हेल्प करती है एक्सपांड ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड द चाइल्ड बर्थ। तो हम लेयर्स देख लेंगे एक एक करके। फर्स्ट है म्यूकोजल लेयर जो सबसे इनर लेयर है। उसमें क्या होता है, इट कंटेन्स रूगे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है डेट अलाउज स्ट्रेचिंग मेंटेन एसिडिक पीएच टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि एक एसिडिक पीएच बना के रखता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। तो ये कौन सी लेयर बनाती है? म्यूकोजल लेयर। म्यूकोजल लेयर ऑफ द vagina. It contains rugae which means folds like structure which allows in stretching that will help to maintain acidic pH which will further prevent infection. नेक्स्ट लेयर है हमारी मस्क्यूलर लेयर जो कि मिडल लेयर है। मस्क्यूलर लेयर मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ द मसल्स। यहाँ देख लेते हैं हम, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स विच अलाउज द वजाइना टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड, प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड द चाइल्ड बर्थ। मीन्स कि ये जो मस्कुलर लेयर है मसल्स, स्मूथ मसल्स से बनी होती है, ये वजाइना को कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक्सपांड होने में हेल्प करती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स और चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट हमारी एडवेंटिशियल लेयर है जो कि आउटर लेयर है वजाइना की। इट इज़ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स एंड नर्व्स, connects the vagina to the surrounding organs, bladder and rectum. It will also give structural support. ये एडवेंटिशियल लेयर जो कि आउटर लेयर है वजाइना की, ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक टिश्यूज एंड द नर्व्स प्रेजेंट रहती है और ये सराउंडिंग ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखती है जैसे कि ब्लैडर और रेक्टम। वजाइना के एंटीरियरली अगर हम देखते हैं तो ब्लैडर प्रेजेंट रहता है और पोस्टीरियरली उसके रेक्टम प्रेजेंट रहता है। तो इन दोनों के साथ कनेक्शन बनाने में ये एडवेंटिशियल लेयर हेल्प करती है और ये उसको वजाइना को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पिक्चर्स में देख लेते हैं लेयर्स ऑफ द वजाइना। तो ये एपिथेलियम, एपिथेलियम यानी ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी हुई म्यूकोजल लेयर है जो कि हमें स्ट्रेचिंग प्रोवाइड कर रही थी, वजाइना को स्ट्रेचिंग प्रोवाइड कर रही थी। उसके बाद आती है मस्कुलरिस लेयर यानी मस्कुलर लेयर, मिडल लेयर जो कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांड होने में हेल्प कर रही थी। लास्ट हमारी आउटर लेयर है एडवेंटिशिया लेयर जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक टिश्यूज एंड नर्व प्रेजेंट रहती है जिसकी वजह से वजाइना को ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई होती है। और एडवेंटिशियल लेयर सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी और उसके सराउंडिंग, वजाइना की जो सराउंडिंग ऑर्गन्स है जैसे कि ब्लैडर और रेक्टम को सपोर्ट करेगी और उसके साथ कनेक्ट करके रखेगी। नेक्स्ट, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई किस तरीके से होती है वो हम देख लेते हैं। ब्लड सप्लाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिसेंडिंग सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द यूट्राइन आर्टरी एंड द वजाइनल आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। यहाँ पे वजाइना है, आप देख सकते हैं ये जो यूट्राइन आर्टरी है, ब्रांचेस ऑफ द यूट्राइन आर्टरी और वजाइनल आर्टरी, ये दोनों आर्टरी के थ्रू वजाइना को ब्लड सप्लाई मिलता है। नेक्स्ट, लिम्फेटिक ड्रेनेज इज थ्रू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स, ब्रांचेस ऑफ इंग्वाइनल नोड्स आप देख सकते हैं
इनकी वजह से यहाँ पे वजाइना को लिम्फेटिक ड्रेनेज मिलता है। Nerve supply consists of the parasympathetic fibers from the sacral outflow, sympathetic fibers from the lumbar outflow and the somatic sensory fibers from the pudendal nerves. ठीक है, नर्व सप्लाई कहाँ कहाँ से हो रही है, तो पैरासिम्पेथेटिक फाइबर्स कहाँ से हो रहे हैं, सैक्रल आउटफ्लो मीन्स सैक्रम के थ्रू, एंड सिंपेथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द लंबर आउटफ्लो मीन्स जो हमारा लंबर एरिया है वहाँ से सिंपेथेटिक फाइबर्स का सप्लाई हो रहा है, और जो सोमेटिक सेंसरी फाइबर्स है वहाँ प्यूडेंडल नर्व्स इसके थ्रू यहाँ पे सारी नर्व सप्लाई वजाइना को होती है। तो ये हमने ये स्लाइड में ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई देखी है। नेक्स्ट हम वजाइना के फंक्शंस देख लेंगे। तो द वजाइना एक्ट एज अ रिसेप्टेबल फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जैसे कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन के लिए जो पेनिस है, मेल का पेनिस है, उसको एक रिसेप्टेबल अलाउ करेगी ताकि वो पेनिस एंटर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड्स एन इलास्टिक पैसेज वे थ्रू विच द बेबी पासिस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। जैसे कि हमने देखा था कि वजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो एक पाथवे बनाती है ताकि जो यूट्रस के अंदर जो चाइल्ड फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है और लेबर के टाइम पे ड्यूरिंग आफ्टर द 9 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, तो वो चाइल्ड आउटर वर्ल्ड में आ सके, उसके लिए वजाइना एक पाथवे बनाता है। नेक्स्ट, अलाउज डिस्चार्ज ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। जैसे कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो फंक्शनल लेयर है यूट्रस की वो स्लज ऑफ हो जाती है। स्लज ऑफ के कारण जो भी पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लेयर्स बनी थी वो सब शेड ऑफ हो जाती है, तो ब्लीडिंग के थ्रू यूट्रस से वो आउटर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डिस्चार्ज होता है, आउटर बॉडी में डिस्चार्ज होता है। तो वो डिस्चार्ज के लिए भी एक पैसेज बनाती है ताकि ईज़िली वो ब्लीडिंग डिस्चार्ज हो सके। तो ये 3 फंक्शंस थे। हमने वजाइना में आज के लेक्चर्स में हमने वजाइना में देखा कि वजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है और ये एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटेलिया को कनेक्ट करता है। 7.5 से 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसके लेयर्स होते हैं म्यूकोजल लेयर, देन मसल लेयर, देन एडवेंटिशियस लेयर। सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए, एक्सपांड होने में और ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड सपोर्ट के लिए ये लेयर्स काम आती हैं वजाइना की। और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से यहाँ पे ये पेनिस के लिए रिसेप्टेबल की तरह काम करता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे जो बेबी का फर्टिलाइजेशन हुआ है एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है तो बेबी को आउटर वर्ल्ड में आने के लिए एक ये पाथवे फॉर्म करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी वजाइना। आई होप आपको ये लेक्चर में वजाइना के बारे में सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।